अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा कड़ी पत्ता कितना बुशी और घना है, लश ग्रीन है। इतनी गर्मी में भी इसके पत्ते जो हैं सारे ग्रीन हैं, पीले नहीं पड़ रहे, सूख नहीं रहे। तो 3 बातों का आपने ख्याल रखना है जिससे आपका भी जो कड़ी पत्ता है वो घना हो जाएगा, लश ग्रीन हो जाएगा। सबसे पहली कि इसको ऐसी जगह पे रखें सुबह मॉर्निंग की धूप इसको आए 3 से 4 घंटे की, उससे ज़्यादा धूप ना आए। और दूसरा आपने इसकी क्या है, पिंचिंग करते रहना है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कड़ी पत्ते को किस तरह से घना बनाएं। तो फ्रेंड्स, जो बहन भाई नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको मैं इसमें बताऊंगी कि घना बनाने के लिए आपने क्या करना है। अगर आपने अपना कड़ी पत्ता बुशी घना बनाना है तो इस तरह से, ये देखिए सीड आए हुए हैं, इनको आपने पिंच कर देना है। अगर आपको इन सीड की ज़रूरत है और आप इन सीड से मज़ीद कड़ी पत्ता के छोटे छोटे प्लांट्स यानी कि सीड से लगाना चाहते हैं तो तब आप इसको रहने दें। ये ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक होने के बाद आप जिस भी गमले में लगाएंगे ये हो जाएंगे। मेरे इस कड़ी पत्ते पे बहुत ज़्यादा सीड थे, मैंने निकाले नहीं, लेकिन वो खुद ब खुद ही गिर गए हैं और वो मेरे इधर इधर प्लांट में गिर गए होंगे, पोट में गिर गए होंगे। तो वो खुद ब खुद ही मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट जो है निकल के आ जाएगा। इसी तरह अक्सर मेरे प्लांट हो जाते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि बुशी बनाना है तो आपने यहाँ से इस तरह से इसको पिंच कर देना है। पिंच करने से इसकी नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और कड़ी पत्ता जो है तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। दूसरा आपने क्या करना है, इसको सनलाइट, ऐसी सनलाइट में रखें कि सुबह की 2 से 3 घंटे की सनलाइट इसे मिले फुल, यानी कि जो धूप आजकल की शदीद गर्मी है उसमें ना हो, उसमें ये ख़राब हो जाएगा, इसके पत्ते पीले पड़ने लग जाएंगे और जो है झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि आपने इसको शेडी एरिया में रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से शेडी एरिया है। ये देखें आप, इस तरह से मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ है और ये इसके नीचे रखा हुआ है। इसको धूप तो लगती है लेकिन कम धूप लगती है, ज़्यादा तेज़ धूप की शुआएँ नहीं इसके ऊपर आती। तो ये 3 चीज़ें आप अपने कड़ी पत्ते पे करेंगे तो आपका जो कड़ी पत्ता है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा, लश ग्रीन हो जाएगा। अब हमने इसकी एक चीज़, हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ इसमें डालने से हमारे जो कड़ी पत्ते के जो ये आप देख रहे हैं ना कितनी ग्रीन लश ग्रीन हमारे लिए हुआ में, तो इसी तरह लश ग्रीन होंगे। तो वो आप डालेंगे इस पर, मिट्टी में भी डाल सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने कड़ी पत्ते में, ये हमारे पास है एप्सम सोल्ट, इसके इस्तेमाल से हमारा जो प्लांट है ना वो लश ग्रीन हो जाता है। हमारे प्लांट जो फ्रूट वाले और फ्लावर वाले नहीं होते उनको जो है नाइट्रोजन वाली खाद की ज़रूरत होती है और साथ ये फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटाश, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जब हम उसमें इस तरह की चीज़ अप्लाई करेंगे तो उसके पत्ते जो हैं लश ग्रीन होंगे। तो इसका 1 चम्मच आपने लेना है और पानी में इस तरह से डाल देना है, ये फ़ौरन ही हल हो जाता है। इस तरह से डालने के बाद आप अपने प्लांट पे अप्लाई करेंगे। ये इस तरह की बोतल है और इसमें भी आपने जो है तकरीबन 1 चम्मच के बराबर इसमें आपने इस तरह से डालना है और इसे मिक्स कर लेना है। ये इस जो स्प्रे बना है ये हमारे जो प्लांट की पत्तियां हैं उसके ऊपर हम देंगे। ये आपकी कोई भी प्लांट है, किसी भी किस्म का प्लांट है, उसके लिए बहुत ही अच्छा और फर्टिलाइज़र है जिससे उसकी जो पत्तियां हैं लश ग्रीन होंगी। तो अब इसको हमने डालना किस तरह से है, जो ये फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है इसको आपने इसी तरह से मिट्टी में डाल देना है। तो ये मेरा प्लांट है और ये देखिए मैंने इसमें इस तरह से डाल दिया और आप देख सकते हैं कि ये भी प्लांट मेरा कितना बुशी लश ग्रीन हुआ है। पत्तियां इसकी सारी ग्रीन हैं और ग्रोथ भी इसकी बहुत अच्छे से चल रही है। आपने हमेशा इस तरह से करना, बुशी बनाने के लिए ऊपर से इस तरह से पिंच कर दें। जब आप इस तरह से पिंच कर देंगे अपने प्लांट को, ये मैंने इसी तरह, ये आप देख रहे हैं टहनियाँ निकल रही हैं अलग-अलग से ब्रांचेस, तो ये इसी तरह से मैंने इसको पिंच करती रही हूँ तो ये बुशी होता गया। ये मेरा दूसरा कड़ी पत्ता है। तो आप स्प्रे की मदद से किस तरह से आप करेंगे, ये स्प्रे की वजह से, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा स्प्रे में। तो फ्रेंड्स ये देखें मैंने बोतल में इस तरह से बना लिया है एप्सम सोल्ट डाल के और आपने इस तरह से अपने प्लांट को अच्छे से नहला देना है। 15 दिन में एक बार इसका अप्लाई करेंगे, आपके जो प्लांट हैं कड़ी पत्ता के वो लश ग्रीन हो जाएंगे, बुशी हो जाएंगे। और दूसरा फर्टिलाइज़र आप जो इसमें डालेंगे वो है यूज़ की हुई चाय की पत्ती। उसमें काफ़ी जो क्वांटिटी में नाइट्रोजन होती है
जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है नई नई ग्रोथ करना शुरू कर देता है, नई नई पत्तियाँ निकालना शुरू कर देता है। अगर आपका प्लांट येलो हो रहा है, उसकी पत्तियाँ येलो हो रही हैं या गिर रही हैं सूख कर, तो आपने ये 2 चीज़ें अप्लाई करनी है। उसके अप्लाई करने से आपका जो प्लांट है वो लश ग्रीन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मेरे सारे ही तकरीबन प्लांट जो हैं अच्छे से चल रहे हैं। गर्मी की शिद्दत हालांकि काफ़ी ज़्यादा है और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मैं नर्सरी से लेकर आई हुई हूँ, नए हैं, लेकिन वो भी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। ये अभी आप देख सकते हैं, ये मेरा एक और जो कड़ी पत्ता है उसको भी मैंने इसी तरह से इसके ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दिया है, पूरा नहला दिया। और अब आपको मैं दिखाती हूँ 2 कड़ी पत्ते, जो कि 2 हैं, पता नहीं 3 हैं, हाँ ये 3 जो मेरे सीड ऊपर से गिर जाते हैं ना, उस तरह से ये लगे हुए हैं। अब 3 हैं, इनको भी मैं अलहदा करके अलहदा कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इसी में छोड़ा हुआ है। इसी से ग्रोथ नीचे से ये और ज़्यादा बुशी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने कड़ी पत्ते को बुशी बना सकते हैं। इसकी सीड आप जो है उस पे लगे रहने देंगे तो पत्तियां जो हैं ज़रा ग्रोथ जो आपकी है कड़ी पत्ते की वो कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं खाली कड़ी पत्ता ग्रोथ करे, नई नई ब्रांचेस निकाले, तो फिर आप उसके सीड निकाल दें तो फिर वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो अगर आप सीड नहीं चाहते तो फिर आप रहने दें। तो इस तरह से आप इसके अप्लाई करें 2-3 चीज़ों का। जैसे ये मैंने एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल किया और यूज़ चाय पत्ती आप इसमें 2 चम्मच के बराबर डाल दें, मिट्टी में दबा दें, और तो आपका जो कड़ी पत्ता है लश ग्रीन हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।